में एक शख्स आता है, कहता है हजरत मुझे मुरीद फरमा ले। आने वाला कहता है कि हजरत मुरीद तो करेंगे आप, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। गौसे आजम ने कहा वो क्या? कहा एक शर्त तो ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, वो नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त ये है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना भी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं और तू मुझसे मुरीद होने आया है? भाई नमाज भी नहीं पढ़ेगा, चोरी भी करना नहीं छोड़ेगा, और मुरीद मुझसे होने आया है। कहा शेख मुरीद आपसे ही होना है, कहीं और जाना भी नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं एक तो एक शर्त मेरी है। कहा वो क्या? कहा जहां अजान का वक्त हो वहां तुझे अजान पढ़नी है। ये कितनी बड़ी बात है। मुरीद किया, घर पर गया, अजान पढ़ता बिस्तर पर, अजान पढ़ता बिस्तर पर। 3 दिन हो गए। उसकी बीवी ने कहा अजीब शौहर है कि अजान पढ़ता ना मस्जिद जाता है, चोरी वगैरह करने जाता था वो भी बंद कर दिया, ये ले देकर अजान का काम कौन सा अपना लिया? तो बीवी ने शौहर से कहा ये कौन सा काम अपना लिया? अजान पढ़ने का इतना ही शौक है तो मस्जिद जाइए, मोहल्ले की मस्जिद में अजान पढ़िए। यहाँ 3 दिन हो गए ना चोरी करते, घर में जो खाने पीने का सामान था वो सब खत्म हो गया। उसने कहा क्या बताऊं, मेरे शेख ने ऐसे काम पर लगा दिया है कि चोरी करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं चोरी करने जाता हूं कि अजान का वक्त हो जाता है। उन्होंने 2 शर्तें माननी है, मुझे तो एक माननी ही है। करूं तो करूं क्या? कहा कुछ तो करना ही है। कहा ठीक है टाइम निकालता हूं। रात की तारीकी में जाता है, शहर में जो सबसे अमीर घर था, दीवार कूदकर जहां सामान रखा था वहीं पहुंचता है। सामान थैले में भरता है, जाने ही वाला होता है कि अजान का वक्त हो जाता है। फौरन वही घर पर सामान रखता है और जिस घर से सामान चुराया था उसी घर पर खड़े होकर अजान पढ़ना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर के लोग जाग गए, बोले लगता है घर में आज कोई अल्लाह का वली दाखिल हो गया, आज घर में अल्लाह का वली आ गया। उधर घर के लोग खुश, घर के बूढ़े बच्चे जवान सबको उठा दिया। जैसे ही वो अजान पढ़कर फारिग हुआ है, ये सारे लोग वुजू बनाकर फारिग हुए। और जब अजान पढ़कर देखा तो बोला आज मैं फंस गया। जब भीड़ देखी तो कहा आज मैं फंस गया। घर के लोग बोले हजरत सुन्नतें अदा कर लीजिए। इतना जो सुना तो जान में जान आई, फौरन उसने सुन्नतों की नियत बांध ली। बांधने के बाद जैसे ही सलाम फेरता है तो क्या देखता है 2 सफ़े पीछे लगी हुई है। कहा हजरत नमाज पढ़ाइए। उसने कहा यार जिंदगी में कभी मैंने अपनी तो नमाज पढ़ी नहीं, आज पढ़ा कैसे दूं? गौसे आजम कह रहे हैं अपने हुजरे शरीफ से, खानका शरीफ से, कि मैं उसकी 2 शर्तें मानकर ना फंसा, वो मेरी एक मानकर फंस गया। आज वो फंस गया, एक मानकर मेरी फंस गया। घर के लोग कह रहे हैं हजरत नमाज पढ़ाइए। उसने कहा क्या जिद कर रहे हैं? ये सामान देखिए तुम्हारे घर का है या नहीं है? मैंने चोरी किया है, चुराया है। घर के लोग कहते हैं सामान तो हमारा ही है, लेकिन अजीब बात है आप अपने आप को चोर बता रहे हैं। आपकी आंखों की नूरानियत बता रही है, आपकी आंखों में किसी अजीम शेख का जलवा दिख रहा है। सुभान अल्लाह। आपकी पेशानी बता रही है कि आप बड़े तैयार से होकर आए हैं। आपका ये खूबसूरत वजूद, ये पाकीज़ा हाथ बता रहे हैं कि ये हाथ अजीम शेख के हाथों में हाथ देकर आए। आप चोर बता रहे हैं हजरत वक्त निकला जा रहा है, नमाज पढ़ाइए। मरता क्या नहीं करता? बोले नहीं मानते तो सफे लगा लो। नमाज पढ़ाई, सलाम फेंककर दुआ मांगकर जैसे ही फारिग होता है तो क्या देखता है कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, और वो झूम कर कह रहा है वाह गौसे आजम, वाह मेरे शेख, जिंदगी में एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो पूरा घर मेरे हाथ और पैर चूम रहा है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा तो पूरा शहर मेरा एहतराम करने लगेगा। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूं, आप खामोश हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब खामोश होते हैं तो शेर पढ़ना इतना ही मुश्किल होता है जैसे कि फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया गया। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा हाँ मेरी जगह आप आ जाइए। इतना ही मुश्किल है, उसको थोड़ा आसान करें आप बोलकर। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। खामोश रहने वाले शख्स से पूछा खामोश रहने की वजह? उसने कहा पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। जरा अगर आवाज अल्लाह ने दी है और नबी के नाम पर दोनों हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदा की जात तेरी तर्जुमान हो चुकी है, खुदा की जात तेरी तर्जुमान हो चुकी है।
सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। सुभान अल्लाह। आने वाला शेर आप तक पहुंचे तो मुझे जरूर बताइएगा सुभान अल्लाह कहकर कि खुदा की जात तेरी तर्जुमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और जहां जहां भी नुकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमी आसमान हो चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां जहां भी सुभान अल्लाह। नुकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमी आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा ना काला न कोई छोटा बड़ा, सुभान अल्लाह। ये नारे उम्मत आपकी तकबीर, खानदान हो नारे चुकी है। रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना शकील साहब क़िबला मरहूबी, नारे तकबीर। ऐसा अजीम खतीब आज आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुका है कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपके सुकटिया गांव में इस खतीब को आज से 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। बहुत ही अजीम खतीब हजरत लामा शकील साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक अमरोहा की सरजमीन से है, हजरत का खिताब होना है। अब आइए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा, वो अजीम आवाज, शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ी मदीना भाई शरीफ अख्तर साहब क़िबला को मैं आवाज देता हूँ इस शेर के साथ कि जहाँ जहाँ भी नुकूशे कदम तुम्हारे हैं वहाँ वहाँ की जमी आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा ना काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी ये खानदान हो चुकी है। और हमें खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। बेशक बेशक। हमें सुभान खबर अल्लाह। नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। आइए भाई शरीफ अख्तर का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। और भाई शरीफ अख्तर के फौरन ही बाद वो खतीब जो पहाड़ों के पत्थरों के दयार में जाकर तकरीर करता है तो वहां से भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नारों की आवाजें आती है। ऐसा खतीब आज हजरत अल्लामा शाह सैयदी सरकार सैयद अफसर मियां हुजूर ने आपके लिए बुला लिया है। आइए भाई शरीफ अख्तर का खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सारे लोग जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उर्से नूरी जिंदाबाद, साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, सैयद अफसर मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु बस शेर के साथ कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। हो गए सामने हो गए रूह खैरुल बशर सामने हो गए रूह खैरुल बशर। फिर इबादत का कितना मजा आएगा, सामने हो गए रूह खैरुल बशर। फिर इबादत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू ग़ैब हो रूबरू, दिल में है आरज़ू ग़ैब हो रूबरू। फिर तिलावत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू जब वो हो रूबरू। फिर तिलावत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू। दिल में है आरज़ू मुझको ऐसे ही मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो, तुम्हें ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान मुझको अल्लाह। ऐसे ही बीमार रहने दो, तुम्हें ना दवा चाहिए ना
शिफा चाहिए ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मेरी लेने खबर आए आका गए मेरी लेने खबर आए आका गए फिर आयादत का कितना मजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत और से नूरी साहिबे सज्जादा सैयद अफसर मियां हुजूर सर ज़मीने सुकटिया। बहुत अच्छा मेरी लेने खबर आए आका गए मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम्हें ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मेरी लेने खबर आए आका गए मेरी लेने खबर आए आका गए फिर आयादत का कितना मजा आएगा मेरी लेने खबर आए आका गए फिर आयादत का कितना मजा आएगा सामने हो गए और एक और बहुत अच्छा शेर मैं पढ़ता हूँ समाज कर लें सामने हो गए जाके करबल में बोले ये इब्ने अली घर लुटाना भी है से कटाना भी है जाके करबल में बोले ये इब्ने अली घर लुटाना भी है से कटाना भी है घर लुटाना भी है से कटाना भी है जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा फिर शहादत का कितना मजा आएगा जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा फिर शहादत का कितना मजा आएगा जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा फिर शहादत का कितना मजा आएगा सामने हो गए सुभान अल्लाह। बताओ और एक शेर पढ़ता हूँ सामने हो गए रूह खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा सामने हो गए अच्छा शेर पढ़ता हूँ समाज करें सामने हो गए सर पे बू बकर आंखों में उस्मान हो सर पे बू बकर आंखों में उस्मान हो धड़कनों में उमर जान जाली धड़कनों में उमर
मोतबे हो शरीक सफर, ये सभी मोतबे हो शरीक सफर। फिर रफाकत का कितना मजा आएगा, ये सभी मोतबे हो शरीक सफर। फिर रफाकत का कितना मजा आएगा, सामने